भाग्यशाली हैं सारे कलरौल के निवासी, आजू बाजू के गांव के सभी जन बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि बिना उनकी कृपा के, बिना उनकी प्रसन्नता से स्थान नहीं होते, वो आना नहीं चाहते। उन्होंने आना स्वीकार किया है, यहाँ अपना निवास बनाना स्वीकार किया है, तो प्रेरणा हुई सब बच्चों को। तो उनकी बहुत कृपा है, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं। तो भगवान हमारे धाम में पधार रहे हैं, या उनका स्थान होगा, सभी दर्शन करेंगे, कीर्तन भजन होगा। ये धरती पावन धरती है, और जो इनके सेवक हैं वो भी पावन हृदय वाले हैं, जिनको भगवान ने प्रेरणा की कि ऐसा हो, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के तो कुछ होता भी नहीं है, सब कुछ उनकी इच्छा से ही होता है। जो कुछ भी इस सृष्टि में हो रहा है सब उनकी मर्जी से होता है। तो ऐसे पावन स्थान पर ऐसी पावन ज्योति आ रही है, तो ये उनकी कृपा है। ये पावन स्थान बहुत भाग्यशाली स्थान है। भगवान शिव माँ पार्वती के साथ कहीं जा रहे थे विचरण में, आकाश मार्ग से जा रहे हैं, तो रास्ते में एक जगह पर भगवान शिव प्रणाम करते हैं। माँ पार्वती पूछते हैं, प्रभु स्वामी यहाँ क्यों प्रणाम कर रही हो? उन्होंने कहा कि इस जगह पर अब प्रभु का स्थान होगा, और यहाँ पर के सब भक्त जन बैठ करके हरि चर्चा करेंगे, हरि नाम का स्मरण करेंगे, भगवान की भक्ति होगी, प्रभु की भक्ति होगी। ये धरती भाग्यशाली है, इसलिए मैंने नमन किया है। ये धरती भगवान को पहले ही पता होता है कि ये धरती किस लिए है, तो वो प्रेरणा कर देते हैं। अब देखो ना, भैया ने ये धरती दान में दी, तो ये धरती पहले से ही बाबा की थी, उनको प्रेरणा हुई कि ये दे दो, तो उन्होंने भगवान की आज्ञा से, हुक्म से उनको प्रेरणा हुई, तो उन्होंने ये भगवान को समर्पित की। और भी बनाने वाले सभी भक्त तैयार हैं, भगवान की सब पर कृपा है। गुरु महाराज जी सब पर कृपा करें, ये स्थान जल्दी से निर्मित हो, सबको भगवान का दर्शन हो, भगवान की अनुभूति हो, सब पर भगवान की कृपा दृष्टि हो। इसमें जितने भी सेवादार हैं बहुत सुंदर भाव वाले हैं, विनम्रता से भरे हैं, और ये कार्य बड़ी विनम्रता से होते हैं। जितना व्यक्ति मिट करके और उनको बीच में बैठने देता है, क्योंकि ना जिस कार्य के बीच में हम होंगे तो भगवान कहते कर लो, तो हम कितना कर पाएंगे। जिस कार्य में हम पीछे हट जाएंगे, हम बीच में से निकल करके हम समर्पण देंगे, प्रभु जी आप नहीं करना है, करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ, कुछ भी उसके हाथ में, मनुष्य के हाथ में नहीं है, सब कुछ भगवान करते हैं। इस विश्वास के साथ गुरबानी जो कहती है, इस पर विश्वास भी करना चाहिए कि सब कुछ परमात्मा करते हैं, ये सच्चाई है। मेरे अंदर भी कोई ताकत देंगे तो वही देंगे, चलने फिरने की ताकत आज भी है तो उन्हीं की है, बोलने की ताकत आज भी है तो उन्हीं की है। हम कुछ कृत्य करते हैं, कमाइयाँ करते हैं, तो शक्ति किसकी है? उसी की ताकत से तो हम कार्य करते हैं। वो ना हो, कनेक्शन कट जाए तो कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह से सब कुछ उनकी कृपा से होता है। तो जब हम बीच में नहीं होंगे, सिर्फ खाटू वाले बाबा ही होंगे, श्याम बाबा होंगे, तो देखना मंदिर कैसे बनता है फिर। इस तरह से जब हम बीच में से हट जाते हैं, देखो सुदामा जी ने अपनी सुदामा कुटीर को वहाँ आश्रम बन गई, खुद नहीं बनाया। उनकी पत्नी बार बार कहती थी आप प्रभु को बोलो कि मेरा घर बनाए, बोले मैं क्यों बोलूं, सब कुछ उनका है और मैं नहीं कहूँगा कभी। तो उधर से जब सुदामा भगवान के धाम से चले, द्वारिका धाम से चले हैं, तो उन्होंने विश्वकर्मा को आज्ञा दे दी कि जाकर के पहले सुदामा के पहुंचने से पहले पहले उनका घर बनाओ, आश्रम बनना चाहिए वहाँ। अब वो विश्वकर्मा यहाँ बनाने के लिए आए हैं, तो उनकी पत्नी का हृदय देखो। उनकी पत्नी कहती है कि यहाँ हमारा धाम बने तो हमें अकेला धाम बनेगा, अकेला आश्रम बनेगा, अकेला मकान बनेगा, नहीं नहीं, पहले सारी जितनी ये नगरी है सबके मकान बनाओ, तब तो हमारा बनाओ। देखो ये भगवान की कृपा होती है, ऐसी भावनाएं बनती है जब, तो भगवान विशेष कृपा करते हैं। तो जितना हृदय सुंदर होता है, जितना हृदय छल कपट रहित, लोभ रहित होता है, सबके प्रति प्रेम का भावना होती सबके हृदय में, तो वहाँ भगवान की बड़ी कृपा होती है।
तो सबने बड़े प्यार से, निष्काम भाव से, अहंकार रहित होकर, समर्पित भाव से कि प्रभु आपने करना है, और इस भाव से करना। कहीं भी कार्य जा रहे हो, बाबा जी है ना हमारे साथ। जैसे श्री हनुमान जी कार्य के लिए गए, किसी भी कार्य के लिए निकले तो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जल्दी लांग गए चरण, समुद्र को पार कर गए। तो उनको पूछा गया हनुमान जी से कि आपने इतनी कृपा की, आप ये बोले मैं कुछ नहीं करता, ये सब मेरे मुख में जो राम नाम है उसी का ही सब फल है, उसी के अनुसार ये सब कार्य हो रहे हैं। देखो हनुमान जी जब जानकी जी का पता करके आते हैं ना, छोटी सी बात करें, हनुमान जी जब पता करके आते हैं, सीता माता का सारा कार्य हो जाता है। वो वाटिका में आते हैं, फल फूल खा रहे हैं, इधर अपने क्षेत्र में आगे किष्किंधा में, तो वहाँ फल फूल खा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। तो सुग्रीव को पता चल गया कि बंदर आ गए हैं, सारी सेना आ गई है और सब उछल कूद कर रहे हैं, फल खा रहे हैं। तो समझ गए कि काम करके आएंगे, कि खुशहाली में, नहीं तो उदास होकर बैठे होते। तो उन्होंने क्या करके श्री राम जी को सारी खबर दी। तो इधर से खबर मिली कि हनुमान जी गए थे सारा कार्य करने के लिए। तो हनुमान जी को पता चल गया कि मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरी बातें हो रही हैं, और वो रो रहे हैं कि मेरी प्रशंसा क्यों, ये तो सब राम जी की कृपा से, तो मेरा अधिकार ऊपर क्यों, कहीं मैं भी इसमें इन्वॉल्व ना हो जाऊं, कहीं मैं भी इसमें खुश ना हो जाऊं कि हाँ मैंने किया, तो कहीं मेरे अंदर भी ये चीज ना आ जाए तो मेरे लिए तो गिरा हुआ इंसान हो जाऊंगा मैं। तो इस तरह से हनुमान जी अंदर से कांप रहे हैं कि मेरा नाम ना कोई ले। तो इधर जब श्री राम जी से मिलने के लिए सब गए हैं, तो हनुमान जी दौड़ करके श्री राम जी के चरणों में लिपट गए, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हनुमान श्री राम जी कहते हैं कि किससे रक्षा करनी, क्या बात है। फिर श्री राम जी को समझ में, तो भगवान है, सब समझ गए। उन्होंने हनुमान जी को उठाया, गले से लगाया, एक शब्द नहीं बोले उसके लिए, क्योंकि बोलते तो हनुमान जी का हृदय और कांपता, मेरा भक्त दुखी ना हो। देखो ना, किसी को प्रशंसा चाहिए और किसी को भी करने वाले आप हो, मेरा नाम क्यों बोल रहे हो। तो किसी को ऐसी भावना है समर्पण की। तो हकीकत में जिसके हृदय में समर्पण है, भक्ति असल में वो कर रहा है कि जो राम जी को आगे रखकर कि जब सब कुछ उसका है, मेरा अधिकार क्या इस पर, तो सब कुछ उन्हीं की कृपा से हो रहा है, मैं कौन होता हूँ। तो जब अहंकार रहित होकर के चलोगे तो आपकी भेंट, आपकी भक्ति सब भगवान के चरणों में प्रमाण होती है, और मंदिर भी ऐसे खड़े होती है, ये कार्य बहुत जल्दी निर्मित हो जाता है पूरा। तो भगवान कृपा करें ये कार्य जल्दी से संपूर्ण हो और भगवान स्थापित हो। भगवान जी का यहाँ हम सबको दर्शन हो हमेशा के लिए, सब पर कृपा हो। बोलो साचे दरबार की जय हो। हमारे